हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भाभा ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो विश्व भूगोल चैप्टर के सौरमंडल टॉपिक से संबंधित है, जिसके 25 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको उपलब्ध होंगे। चूँकि हमने पिछले वीडियो में ही आज का टॉपिक बता दिया था, तो उम्मीद है आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसके लिए आपको जवाब सोचने का वक्त भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लाज्मा अवस्था में। क्योंकि हम जानते हैं कि सूर्य का केंद्र का ताप बहुत अधिक है, लगभग 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, तो वहाँ पर तो कोई भी पदार्थ ठोस, द्रव या गैसीय अवस्था में हो नहीं सकती है। तो पदार्थ की एक चौथी अवस्था होती है जिसको प्लाज्मा कहते हैं। उसी अवस्था में सूर्य का केंद्र में पदार्थ पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोरोनाग्राफ एक उपकरण है जिससे मापा जाता है। तो कोरोनाग्राफ जो उपकरण है उससे अंतरिक्ष में उठने वाला तूफान मापा जाता है। इस तूफान को आप कोरोनल मास इंजेक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा अपसोर, जिसको आप अफेलियन भी कहते हैं। ये 4 जुलाई को सूर्य पृथ्वी के बहुत दूर चला जाता है और 3 जनवरी को वह बहुत करीब आ जाता है। तो अपसौर 4 जुलाई को, उपसौर 3 जनवरी को। इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न वैदिक देवताओं या देवियों में कौन एक सूर्य के साथ संबंध दिखाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अश्विन, जिसका संबंध सूर्य देवता के साथ दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का तापांतर सभी ग्रह में सबसे अधिक होता है? इसका आंसर हो जाएगा बुध, जो कि लगभग 600 सेंटीग्रेड के आसपास होता है। रात में यहाँ का तापमान -173 के आसपास और दिन में इसका तापमान 427 डिग्री के आसपास चला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री, और इसकी वार्षिक जो गति होती है उसके कारण ऋतु में परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। और पृथ्वी के दैनिक गति के कारण दिन रात होता है, लेकिन दिन रात का बड़ा और छोटा होना ये पृथ्वी के वार्षिक गति पर ही निर्भर करता है। इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा पार्थिव ग्रह शामिल नहीं है? पार्थिव ग्रह में शामिल नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा शनि। पार्थिव ग्रह सूर्य के नज़दीक वाले चारों ग्रह जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। और बाहर तरफ के 4 ग्रह जैसे बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, इनको बाह्य ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का सबसे बाहरी सतह क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, वर्णमंडल। इसको आप क्रोमोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं, जिसका रंग लाल होता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इस क्वेश्चन में कि सूर्य का सबसे बाहरी परत वर्णमंडल कहलाता है, लेकिन सूर्य का सबसे बाहरी प्रकाशमान परत वो प्रकाश मंडल होगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस ग्रह पर पृथ्वी के दिन का मान व ऋतु परिवर्तन लगभग पृथ्वी के समान होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, मंगल। मंगल पर
मंगल ग्रह जो है पृथ्वी के समान ही वह भी अपने अक्ष पर झुकी हुई है और उसके भी दो ध्रुव हैं पृथ्वी के समान, जैसे उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, और अपने धुरी पर करीब 24 घंटा में एक चक्कर लगा लेती है, जो कि पृथ्वी के लगभग समय के समान ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार के अनुसार घटते क्रम में सजाएं। तो आकार के अनुसार से घटते क्रम में ऑप्शन बी हो जाएगा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और घटते क्रम में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि, अरुण, वरुण, और सबसे छोटा बुध होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुच्छल तारों की पूछ सूर्य से दूर रहती है, क्यों? इसका आंसर हो जाएगा, सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण दाब के कारण पुच्छल तारे की असल में वो पूछ नहीं होती है, वो धूल एवं जलवाष्प का अंश होता है, जो कि लंबा होने के कारण पूंछ के आकार का दिखाई देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य को अपने आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में 250 मिलियन वर्ष लगते हैं। इस अवधि को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मोस ईयर भी कहते हैं इसको। सूर्य का जो परिक्रमा काल है, परिक्रमण काल, ये लगभग वही 250 मिलियन वर्ष या 25 करोड़ वर्ष के आसपास होता है, जिसे हम ब्रह्मांड वर्ष के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, डायमंड रिंग से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण सूर्य ग्रहण के पूर्व या बाद का। असल में डायमंड रिंग जब सूर्य ग्रहण लगता है और चंद्रमा द्वारा जब सूर्य ढक जाता है, तो उसके चारों तरफ दिखने वाले भाग को, जो कि बहुत ज़्यादा प्रकाशमान होता है, उसको डायमंड रिंग कहते हैं, जो कि रिंग के समान दिखाई देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है, एक तरफ ABCD, एक तरफ 1 2 3 4 5। चलिए मिलान करते हैं। सौरमंडल का दूसरा छोटा ग्रह जो कि मंगल हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो कि बृहस्पति होता है, ये 3 नंबर में है। सौरमंडल में सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह जो कि बुध के बाद शुक्र का नंबर आता है, तो इसका 2 हो जाएगा। और डी नंबर ऑप्शन है सूर्य के निकटतम ग्रह जो कि बुध होता है। तो उस हिसाब से 4 3 2 1 ऑप्शन डी में दिया गया है, ऑप्शन डी हो गया इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त का जन्म 598 ईस्वी में राजस्थान के आसपास के शहर भीनमाल शहर में हुआ था। यह एक भूगोलवेत्ता भी थे जिन्होंने सूर्य के प्रयोग करने का, सूर्य के उपयोग के नियम खोजे थे, जबकि शून्य के खोजकर्ता आर्यभट्ट कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच पड़ती है? इसका आंसर हो जाएगा शुक्र और मंगल। पृथ्वी शुक्र और मंगल के बीच होता है। अगर हम सूर्य की ओर से देखें तो बुध, शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, तो उसके हिसाब से शुक्र और मंगल के बीच में पृथ्वी है। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महो असंबद्धता पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हम जब पृथ्वी को
उसके परत को जब हम 3 भाग में बांटते हैं, जिसको आप ऊपरी को आप भूपर्पटी कहते हैं, बीच वाले को आप मेंटल कहते हैं और नीचे वाले को कोर या क्रस्ट कहते हैं। तो इसमें से ये वाला जो परत है इसको महो असंबद्धता और इस वाले को गुटेनबर्ग असंबद्धता के नाम से जानते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान, इसका आंसर हो जाएगा ऊंचाई के साथ घटता है। यहाँ पर परिवर्तन मंडल दिया गया है जो कि क्षोभ मंडल में, हालांकि जब मौसमी घटनाएं होती है और मौसम परिवर्तन होते रहता है, इसी कारण से क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल के नाम से भी जानते हैं। और इसके ऊपर जाने पर करीब 32 मीटर ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सी ताप घट जाता है, या नीचे 32 मीटर जब जाएंगे तो 1 डिग्री सी ताप जो है कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैगलन, जो कि नासा द्वारा 1989 ईस्वी में छोड़ा गया था। और यह मैगलन पुर्तगाली जो भौगोलिक खोजकर्ता थे फर्डिनेंड मैगलन, उसी के नाम पर रखा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा मैगलन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा निहारिका। निहारिका जो है वो सौरमंडल का भाग नहीं है। इसको आप इंग्लिश में नेबुला के नाम से भी जानते हैं। नेबुला जो है वो कई प्रकार के गैस जैसे हाइड्रोजन, हीलियम और धूल वगैरह से मिल करके ये दिखने में बादल के जैसा होता है, जो कि सौरमंडल का भाग नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भूपर्पटी में बहुतायत से पाए जाने वाला रासायनिक तत्व है। यह बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन भी इसको कह सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। जब भूपर्पटी में तत्व की बात आए तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा। उसके बाद सिलिकॉन होते हैं, उसके बाद अल्मुनियम होते हैं, जिसमें कि सिलिकॉन करीब 28% और अल्मुनियम 8% के आसपास का होता है। और जब सवाल ये रहे कि वायुमंडल में जो है किस गैस की मात्रा अधिक है, तब उस समय हो जाएगा नाइट्रोजन, जो कि 78% होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य में जब चंद्रमा पर कदम रखा था उस समय, यहाँ पर हो जाएगा समय, किसने कहा था एक आदमी के लिए यह छोटा कदम है परंतु मानवता के लिए बड़ा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो खुद चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे, नील आर्मस्ट्रांग, जो कि अमेरिकी के नौसैनिक अधिकारी भी थे। इन्होंने जुलाई 1969 में चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। और दूसरा चंद्रमा पर कदम रखने वाले उनके साथी बज एल्ड्रिन थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रमा के तल पर विस्फोट होता है। विस्फोट स्थल से कुछ दूर खड़ा एक अंतरिक्ष यात्री। इसका आंसर हो जाएगा, चूंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, निर्वात है, और निर्वात में ध्वनि तो गमन करती नहीं है, तो उसके हिसाब से विस्फोट जब होगा तो प्रकाश तो दिखेगा लेकिन ध्वनि सुनाई नहीं देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा पेंडुलम का आवर्तकाल बताइए।
चंद्रमा पर जब पृथ्वी की अपेक्षा पेंडुलम का आवर्तकाल देखेंगे तो वहाँ का आवर्तकाल जो है वो पृथ्वी की अपेक्षा बढ़ जाएगा। उसका कारण है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी का जो जी, छोटी जी का मान मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, उसके लगभग 6वां भाग चंद्रमा पर होता है। इसी कारण से वहाँ का आवर्तकाल जो है पेंडुलम का वहाँ पर वो बढ़ जाएगा। दोस्तों, हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपको अधिक से अधिक प्रश्नों का विश्लेषण दे पाएँ, जो कि आपको सवाल लंबे समय तक याद रहे। तो आज की कड़ी में पेश है आपको एक नया प्रश्न, जिसका जवाब मैं नहीं दूंगा, ये जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। बताना है कि ग्रहों या उपग्रहों के मार्ग को क्या कहा जाता है। इसका आंसर आप देंगे। दोस्तों, आज आपको ये सौरमंडल टॉपिक का ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारा अगला टॉपिक होगा पृथ्वी और उसकी संरचना, जिसको कि आप पहले से तैयारी करके रखेंगे तो ज़्यादा नंबर आने की संभावना रहेगी। जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।